सिचुएशन जो चल रही है इस पे हमने सोचा एक पूरी सिचुएशन पे मीडिया को ब्रीफिंग की जाए ताकि आपके ज़रिए जो सिटीजन्स हैं उनको सूचना चली जाए। सबसे पहले तो पिछले 2 दिन से जो चंडीगढ़ के सिटीजन्स ने हमें सहयोग दिया है, कोऑपरेशन दिया है, मैं इसके लिए उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल भी हमने देखा कि जो ब्लैकआउट था उसका कंप्लायंस बहुत अच्छा रहा और परसों भी जो ड्रिल थी उसमें भी बहुत अच्छा कंप्लायंस आया। सब लोगों ने जैसा जैसा उनको डायरेक्शंस दी गई थी वैसे किया, तो इसके लिए मैं सबके लिए सबका बहुत आभारी हूँ। साथ में जो हमारे RWAs हैं, मीडिया के साथी हैं, मार्केट एसोसिएशन है, सब ने अपना रोल प्ले किया। जो इन्फॉर्मेशन थी उसको आगे पहुंचाया, जो रूमर्स थे उनको रोका, तो इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। सायरन के लिए और ब्लैकआउट के बारे में कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों के मन में हो, तो मैं सबसे पहले उसके बारे में क्लैरिफाई कर देता हूँ। जो हमारे सायरन है वो 2 तरीके के बजते हैं। एक तो हमारा रेड अलर्ट जिसको कहते हैं, तो जैसे ही हमारे पास एयर रेड की वार्निंग आती है एयरफोर्स स्टेशन से, तो हम रेड अलर्ट जारी करते हैं। ये जो सायरन है ये अप एंड डाउन पिच होती है इसकी, आपने देखी होगी। एक बार वो तेज जाता है, फिर नीचे 4 सेकंड तेज जाता है, 4 सेकंड नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसको हम प्ले करते हैं लगभग 5 मिनट तक, ताकि लोगों को सूचना हो जाए कि एयर रेड का अलर्ट है और वो अपने अपने घरों में चले जाएं, जो जो उनको डायरेक्शंस दी गई हैं वो फॉलो करें। उसके बाद वो 5 मिनट बजने के बाद वो बंद हो जाता है सायरन। उसके बाद जब एयर रेड का खतरा टल जाता है और जो फाइटर प्लेन्स हैं या वो यहाँ से दूर चले जाते हैं, तो हम एक ग्रीन अलर्ट प्ले करते हैं 1 मिनट का। वो कांस्टेंट पिच पे प्ले होता है, उसमें अप और डाउन नहीं होता। वो ये मैसेज है कि अब खतरा टल गया है और अब लोग जो है अपने जरूरी काम के लिए अगर घर से बाहर निकलना है या जरूरी लाइट स्विच ऑन करनी है, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सायरन के यूज के बारे में हम लोगों को बताएं और जागरूक करें। अब अगला सवाल ये आता है कि जो अगर सायरन आज जैसे आपने देखा दिन में भी बजे थे, क्योंकि दिन में भी हमारे पास अलर्ट आया था, तो अगर दिन में इस तरह के अलर्ट आए तो लोगों को क्या करना है, और रात को अगर अलर्ट आता है तो क्या करना है। अगर आपके पास रात को अलर्ट आता है तो सबसे पहले आपको अपनी लाइट्स जो है वो तुरंत स्विच ऑफ कर देनी है, ताकि लाइट स्विच ऑफ करने का लॉजिक ये है कि आपकी जो लोकेशन है, आपके बारे में जानकारी एनिमी प्लेन्स को ना पता चले। अगर आपके घर में विंडोज हैं, विंडोज को जरूर कर्टन से क्लोज कर लें, ताकि अंदर में अगर कोई मोबाइल भी स्विच ऑन है या कोई और इंडिकेटर भी है तो वो उसकी लाइट बाहर तक ना जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जनरेटर या इन्वर्टर है उसकी, कई बार हम जैसे कल रात को हमने ग्रिड से ब्लैकआउट किया था, ग्रिड के थ्रू पावर सबकी कंपलसरी तौर पे कट कर दी थी। तो जो आपके इन्वर्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन होते हैं जब, या जेनसेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाते हैं, तो उन पे भी नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें और उनके जरिए भी लाइट्स को कंट्रोल करें। इसके अलावा जो आपके मोबाइल फोन फ्लैश लाइट्स हैं, इनकी लाइट्स हैं, उनको भी आप कंट्रोल करके रखें जब भी आपने रात के समय में ब्लैकआउट करना है और सायरन की आवाज आती है तब। और निश्चित रूप से घरों के अंदर रहें, बालकनी में या छत पे ना रहें। उसका लॉजिक ये है कि मान लीजिए कहीं कोई अटैक होता है, कोई चीज गिरती है, कोई स्प्लिंटर्स आते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप बाहर घूम रहे हो और किसी सिटीजन को उससे क्षति पहुंचे, उससे नुकसान पहुंचे। यही चीज अगर दिन में होती है, सायरन्स दिन में बजते हैं, तो जैसे आज आपने सुबह देखा 9 बजे के आसपास सायरन्स बजे थे, तो उस दौरान अगेन आपसे उम्मीद की जाती है कि आप घर के अंदर रहेंगे, बालकनी में छत पे नहीं घूमेंगे, जरूरी काम है तो ही, कोई बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन है तो ही बाहर निकलेंगे, अदरवाइज आप घर के बाहर ना जाएं अगर दिन में इस तरह की सायरन की सिचुएशन आती है। तो अगर आप घर के बाहर हैं और कहीं गाड़ी में हैं, तो आप गाड़ी को पार्किंग में या कोई ऐसी जगह लगा लें जहां जिसके ऊपर कवर हो, या एटलीस्ट आप गाड़ी को कहीं खड़ी करके खुद कवर जरूर ले लें। तो इस तरह की सिचुएशन में आपने किसी भी कीमत पे इंडोर रहना है, कहीं भी बाहर खुले में अपने आप को नहीं रखना। तो ये डूज एंड डोंट्स थे कि किस प्रकार से अगर डे टाइम में सायरन की आवाज सुनाई देती है या रात के समय पे एयर रेड की वार्निंग आती है